नहीं, कमलनाथ जी ने तो बात ये भी किया था कि सत्ता है वो किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन भाजपा तो उसका ढोल पीट रही है कि भाई ये किसान हमें ला के दिखाओ। हम ये करें, आपके चैनल किसी दिन एक छतरपुर में ऑर्गेनाइज कर ले, हम लेके आ रहे हैं 100 आदमी कम से कम जिनका कर्जा माफ हुआ है, वो बताएंगे, खाता अपना पासबुक लेके आएंगे, हुआ है अब कर्जा माफ हुआ है। लेकिन आदमी इतना व्यस्त है, वो थोड़ी रोड पे चल जाएगा भैया हमारा माफ हुआ माफ हुआ। और जिस दिन बात हो जाए, अच्छा और 10 लोग अगर कह रहे नहीं हुआ, किस किस का मुंह बंद कराएंगे, किस किस से जाके बात करेंगे? भाजपा का काम यही है करना। आप बोलो, एक दिन आपके चैनल के माध्यम से कोई जगह चुन लो आप, हम 100 आदमी लेकर आएंगे खाली राजनगर विधानसभा से जिनका कर्जा माफ हुआ है, हमें पता है, ये खड़े हैं भैया हैं। बात ये है, आप इनके पास जाओ, इनसे पूछो, ये बताएंगे माफ हुआ है। सरकार नहीं गिरती तो आज सबका हो गया होता, हो सकता है आपका भी कुछ हो जाता माफ। चलिए, भाजपा तमाम दावे वादे कर रही है सत्ता में आने के लिए, और उससे कांग्रेस भी पीछे नहीं है। आपको नहीं लगता कहीं इस टाइप के जल्दबाजी करना, एक दूसरे का पीछा करना, कहीं राजनीति में जो मेन मुद्दे हैं वो पीछे हट जाती है? हम तो देखिए जो कंपटीशन हो रहा है मुद्दों पर ही हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। सीधा आप देखिए जो बात कर रहे हैं, सोची समझी बात कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। बिजली का बिल बोला है अगर 100 रुपए और 200 का आधा बोला है तो सोच समझ के बोला है कि भैया हम करेंगे, क्योंकि ये बहुत पहले से सोच के बोला है, ये आनन फानन में नहीं बोला गया है। शिवराज जी को उनने 1000 रुपए बोला, मंशा क्या थी कि चलो चुनाव का टाइम है 1000 रुपए दो, ठीक है। कमलनाथ जी की जो प्लानिंग थी कि भाई हम 1500 तक दे सकते हैं और अपना मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इनने जो फिर से बोल दिया कि अरे अरे हम तो 3000 तक करेंगे, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें शिवराज सिंह जी पब्लिक की बोली लगा रहे हैं एक तरीके से। बोले कि तुम कितने में बिक रहे बताओ, जो इतने कह रहे तो हम इतने कह रहे, ले बताओ, अब तुम बढ़ाओ तो हम बढ़ा रहे, ये चल रहा है। और सत्ता का टाइम है, 2-3 महीना है, सरकार यही करेगी, दूसरी स्कीमों से पैसा लेगी और इसमें पटक देगी बोलने के लिए कि लो साहब देखो हमने वही कर दिया। नहीं, तो आप लोग इसमें आपत्ति क्यों नहीं उठाते कि एक हिसाब से मतदाता को प्रभावित करना ही है जी? तो आप कांग्रेस क्यों ऐसे मौन है इसमें? कांग्रेस उसके पीछे 1500 नारी सम्मान योजना ला रही है, तो इसका विरोध करें ना, आप उनके पीछे क्यों लगे हैं? वो आप ही वादा कर रहे हैं पैसे नगद देने का। फिर देखिए क्या है, अब कितना टाइम रह गया चुनाव में, 2-3 महीने रह गए हैं बस। तो अब बात यह है कि विरोध करने के लिए तो 100 मुद्दे हैं, इसका विरोध भी हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन बात यही है कि सरकार है उसको डालना है। अगर पैसे मिल रहे हैं सरकार से आदमी को, कोई बुराई नहीं है, कांग्रेस ये थोड़ी चाहती पैसे ना मिले। अगर आज हम दे नहीं सकते हैं तो उनको जो मिल रहे हैं उसको रोकना नहीं चाहते हम, क्योंकि देखो सरकार चोरी कर रही है, हमें पता है। उस चोरी का, उसी आदमी के चोरी किया हुआ पैसा अगर उसकी जेब में वापस जा रहा है तो भैया हमें कोई उससे परेशानी नहीं है। हम बस ये कह रहे हैं कि इनने जो चोरी कर के तुमसे लूट खसोट हुई है, प्रधानमंत्री आवास में जो 20-20 हजार रुपए लगे हैं इनके, इस तरीके से जनता का पैसा लुटा है, तो पूरा तो नहीं लौटा सकते 20 साल का पैसा, लेकिन यह है कि छोटी छोटी किस्तों में कुछ आपको, जो ऋण आपका चढ़ा हुआ है सरकार पे, मध्य प्रदेश सरकार पे ऋण चढ़ा हुआ है, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। कल को कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भी सरकार पर ऋण है उन जनता का जिनसे 20-20 हजार रुपए प्रधानमंत्री आवास के नाम पे लिए गए अलग अलग उस पे। तो हमारा काम है 1500 रुपए, उसमें महिलाओं की मदद भी हो जाएगी और कहीं ना कहीं सरकार अपना एक छोटा सा ऋण जो है वो चुका रही है। नहीं, आप को मदद करना है जब सत्ता में आएंगे, वो तो मदद अभी से कर रहे हैं ना, तो भरोसा लोग आपके पीछे भाजपा पे ज्यादा भरोसा करेंगे क्योंकि वो अभी दे रहे हैं पैसा। अरे पर ये तो वही बात हो गई ना, आपने जिसके पास बैट होगा बैटिंग वही तो करेगा, बॉलर थोड़ी छक्का मारता है। सरकार जिसकी है वही तो देगी पैसा, विपक्ष कैसे दे देगी? बड़ी सीधी बात है, सरकार है तो वो दे रहे हैं, हमारी होती तो हम देते। सरकार जब थी ऋण माफी हुई, जैसे ये दादा यहाँ खड़े हैं ऐसे और लोग हैं, ऋण माफी हुई। अब ये बताओ शिवराज जी आए, इनने क्यों नहीं की, इनने क्यों रोक दी वो सब चीजें? ऋण माफी अगर कमलनाथ जी का जो आदेश था वो पारित हो गया था ऋण माफी का, तो उसको क्यों रोक दिया गया, क्यों उसको आगे नहीं बढ़ाया? और ये बात तो देखिए बड़ी सीधी है कि सत्ता जिसकी है उसके पास इतना अधिकार है, वो सरकारी पैसा है वो कहीं भी डाल सकता है, इसमें विपक्ष थोड़ी कुछ कर सकती है। विपक्ष कहाँ से पैसा लाएगी लोगों को देने के लिए? तो विपक्ष केवल आगे के लिए एक ऑप्शन दे सकती है जनता को कि भैया हम आएंगे तो हम ये करेंगे, और बाकी जनता देख रही है। हर चीज में क्या है, हर चीज में हमको हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। आप गाँव में जाओ बैठो, तो आदमी की मानसिकता ही ऐसी हो गई है कि कहीं ना कहीं अंदर से वो थक गए हैं, अब के 20 साल बहुत हो गए, अब हमें बदलाव चाहिए।